खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हिंदू नववर्ष पर भारतीय पथ विक्रेता संघ की प्रभात रैली और जनवरी जागरण अभियान। भारतीय नवंबर संवत हिंदू नवंबर वर्ष के अवसर पर भारतीय पथ विक्रेता संघ ने एक विशेष प्रभात रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आम जनता और व्यापारियों में जनवरी जागरण फैलाना और नवंबर वर्ष की खुशी को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। इस रैली के दौरान व्यापारियों और आम नागरिकों को भगवा ध्वज वितरित किए गए, जो हिंदू नवंबर वर्ष के महत्व को दर्शाते हुए समाज में एकता और समृद्धि की भावना फैलाने के लिए प्रतीक बने। भारतीय पथ विक्रेता संघ ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में एक भव्य प्रभात रैली का आयोजन किया। इस रैली का प्रमुख उद्देश्य हिंदू नवंबर वर्ष के महत्व को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें इसके उपलक्ष्य में जागरूक करना था। रैली में भाग लेने वाले संघ के पदाधिकारी भगवा ध्वज थामे हुए थे और वे लोगों से नवंबर वर्ष के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अपील कर रहे थे। संघ के पदाधिकारियों का मानना था कि नवंबर वर्ष का यह अवसर केवल एक नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह समाज में जागरूकता, एकता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस रैली के माध्यम से उन्होंने आम जनवरी और व्यापारियों को यह संदेश दिया कि यह समय उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। भारतीय पथ विक्रेता संघ ने यह भी घोषणा की कि पूरे वाराणसी जिले में इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से 5 अप्रैल तक जारी रहेगा, जब रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। भारतीय पथ विक्रेता संघ का यह पहल समाज में जागरूकता फैलाने, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और हिंदू नवंबर वर्ष के महत्व को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रैली के माध्यम से न केवल धार्मिक जागरूकता बढ़ाई गई, बल्कि समाज के हर वर्ग को एकजुट करने का प्रयास भी किया गया। इस अभियान से यह संदेश गया कि हिंदू नवंबर वर्ष केवल एक धार्मिक अवसर नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता का अवसर है, जिसे पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक महेंद्र गिरी महाराज, श्री महंत पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी मंडल, मनीष पांडे, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी, आशीष गुप्ता संयोजक, बांकेलाल अध्यक्ष, रोशन अग्रहरी उपाध्यक्ष, संतोष गुप्ता, जमुना गुप्ता, धर्मेंद्र पांडे, चौरसिया, आनंद जायसवाल, रुपेश उर्फ पिंटू जायसवाल, राकेश अग्रहरी व सैकड़ों पथ विक्रेता उपस्थित। शोभा यात्रा निकाली गई और जगह जगह झंडा और जो हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा हर वेंडरों के सब यहाँ झंडा नववर्ष का टंगवाना और नववर्ष की बधाइयाँ देना, इसी संबंध में ये कार्यक्रम भारतीय पथ विक्रेता संघ ने रखा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होगी या कहाँ समापन होगी? ये इंग्लिश लाइन से जो होटल के पास से शुरू हुआ है और पूरा कैंट में पथ जितने हमारे वेंडर हैं, इन लोगों के सबसे लोग मिलेंगे, नववर्ष की बधाइयाँ देंगे और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में झंडे का वितरण करेंगे, टंगवाएंगे। कितनी की संख्या में लोग थे? ये कई सैकड़ों की संख्या में लोग पथ विक्रेता संघ के हैं। क्या उद्देश्य था? हिंदुत्व का जन जागरण करना, हिंदुत्व के बारे में जानकारी देना और नए हिंदू नववर्ष भी में एक मुख्य मुद्दा है। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मनीष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज ये पथ विक्रेताओं के साथ में, जिसके बांकेलाल जी अध्यक्ष और संयोजक आशीष गुप्ता जी स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में महाराज जी हम लोगों के साथ हैं। आज सारे वेंडरों को एक एक केसरिया ध्वज दे करके ये हिंदुत्व पुनर्जागरण के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आगामी रविवार को जो रामनवमी है, रामनवमी के उपलक्ष्य में एक बड़ा शोभा यात्रा निकलनी है, बैदागीन से होते हुए पूरा चितरंजन पार्क तक जाएगा। उसकी तैयारी में ही ये हर पथ विक्रेताओं को ये ध्वज लगाने के लिए उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि जो निचले स्तर के हैं ऑटो वाले, टेम्पू वाले, उनको भी हम लोग आग्रह करेंगे कि उस आयोजन में ये आएँ। धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र जी, यहाँ किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है?
जैसा कि आपको विदित है कि हिंदू नववर्ष की यह शुरुआत है। तमाम जो हमारे नव संवत है, हिंदू नव संवत है, जिनकी आज शुरुआत हो चुकी है और पूरे भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष की यह शुरुआत मानी जाती है। हमारे सभी सनातन के जो है परंपरा के अनुसार हमारे काशी की यह एक विद्युत परंपरा रही है जागरण करने की, हिंदुओं को जगाना है, यह दिखाना है कि यह नववर्ष जो है हिंदुओं की आज से शुरुआत हुई है। यह हमारा नववर्ष आज हम मनाया जाना है, इसको लेकर जागरण हम लोगों को करना है। इसी क्रम में वाराणसी के कैंट के क्षेत्र में तमाम ठेलापट्टी व्यवसायियों को जागरूक किया जा रहा है और हिंदू भाइयों को जागरूक करते हुए ध्वजा दिया जा रहा है। ध्वजा देते हुए तमाम जो है हिंदू भाइयों को जो जागृत किया जाएगा और जो है ये ध्वजा के माध्यम से बांटते हुए जो है नववर्ष को मनाया जा रहा है। मैं आशीष कुमार गुप्ता, भारतीय पथ विक्रेता संघ संस्थापक संयोजक। आशीष जी, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, ये विक्रम संवत 2022 के नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा ने आज जितने भी यहाँ वाराणसी के कैंट के रेलवे स्टेशन के पास पथ विक्रेता हैं उनको अंग वस्त्र देकर, भजवा पटाखा देकर उनको नव वर्ष के उपलक्ष्य में अभिनंदन किया जा रहा है। कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? ये हमारा कार्यक्रम विगत 5 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि 6 अप्रैल को हम लोगों को एक शोभा यात्रा हिंदू एकता के तहत गोरखनाथ मंदिर से चितरंजन पाठ तक जाना है। उसके उपलक्ष्य में हम 5 दिन तक ये कार्यक्रम तब प्रमुख बाजारों में करते रहें। आशीष जी, इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने जनमानस को जगाना है, क्योंकि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए इसी भावनाओं के तहत हम अपने आगे को बढ़े कि हम एक हों, एकजुट हों।